रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका से गदगद हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। दिल्ली में G20 सम्मेलन के सफल आयोजन पर एक बहुत ही खास शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल से तारीफ की है। यह है देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो इस भव्य आयोजन से गदगद हैं। वो इस बात से बहुत खुश हैं कि उनके जीवन काल में भारत को G20 की अध्यक्षता मिल गई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ा संतुलित कदम उठाया और भारत के हितों को सबसे ऊपर रखा, जो अपने आप में एक मिसाल है। रूस यूक्रेन युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित है और ये बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक व्यवस्था में मची उथल-पुथल के बीच भारत की सधी चाल के मुरीद हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम दबावों के बावजूद मोदी सरकार ने भारत के हितों को ऊपर रखते हुए जो सटीक रणनीतिक कदम उठाया है, उसकी मनमोहन सिंह ने तारीफ की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के मुखिया ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने नई विश्व व्यवस्था को रास्ता दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2004 से 2014 के एक दशक तक भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने कहा कि वो भारत के भविष्य को लेकर काफी आशावादी हैं। चिंता बहुत कम है। यानी कुल मिलाकर ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों का मुरीद विपक्ष भी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि भारत का भविष्य सामाजिक सौहार्द की मजबूत नींव पर खड़ा होना चाहिए। विदेशी नीति का घरेलू राजनीति पर असर होता है, लेकिन ये संतुलित होना चाहिए। कूटनीति और विदेश नीति का उपयोग दलगत या व्यक्तिगत राजनीति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अपने अनुभवों को शेयर करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अब बहुत बदल चुकी है, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच। ऐसे में भारत को इस नई विश्व व्यवस्था को संचालित करने का बेहतरीन मौका हाथ लगा है। G20 सम्मेलन में शामिल मेहमानों का भारत के प्रति अति सकारात्मक रवैया देख पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि जब दो या दो से अधिक शक्तियां किसी संघर्ष में फंस जाती हैं, तो दूसरे देशों पर पक्ष लेने का बहुत दबाव होता है। उनका यह भी कहना है कि भारत ने सही काम किया है कि हमने अपनी संप्रभु और आर्थिक हितों को पहले रखा है और शांति की अपील भी की है। G20 को कभी भी सुरक्षा से संबंधित संघर्षों को निपटने के लिए मंच के रूप में नहीं देखा गया था। G20 के लिए सुरक्षा मतभेदों को अलग रखना और नीतिगत समन्वय पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, ताकि जलवायु असमानता और वैश्विक व्यापार में विश्वास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के G20 सम्मेलन में भाग नहीं लेने और दिल्ली नहीं आने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। भारत सरकार ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ा संतुलित कदम उठाया और भारत के हितों को सबसे ऊपर रखा। क्या आप मनमोहन सिंह की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या मनमोहन सिंह की तरह ही पूरा विपक्ष भी यही सोचता है, लेकिन कहता नहीं? फ्रेंड्स, अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं।